एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। जैसे जैसे नीट के एग्ज़ाम के डेट्स पास आते जाते हैं, हम लोगों की प्रिपरेशन की जो स्पीड है वो स्लो होती जाती है। और इसका मेजर रीज़न ये है कि हम ये सोचने लगते हैं कि क्या इस साल हमारा नीट क्रैक होगा, क्या एग्ज़ाम हॉल में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आ गया जो मुझे नहीं आता हो तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलने लगते हैं और इससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ करता था। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है कई बार। सो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू कि कैसे मैंने इन सारे थॉट्स से डील किया था। जब भी मेरे मन में ऐसे थॉट्स आया करते थे, मैं शांति से एक जगह बैठ जाती थी और खुद ही मन में ये सोचती थी, क्या मैंने इतनी एफर्ट्स लगाई हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैंने अपना 100% दिया है। तो मेरे अंदर से हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ मुझे हमेशा ही मोटिवेटेड करती रहती थी कि मेरा सिलेक्शन इस साल हो जाएगा और मुझे अभी गिव अप नहीं करना है। नीट की प्रिपरेशन भले ही साल भर तुम कितनी भी कर लो, पर आखिरी के टाइम में जो प्रिपरेशन हम करते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर तुम पूरे साल मेहनत करने के बाद लास्ट में आके गिव अप कर देते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपने मन में जो पीस है तुम्हारी, उसको बना के रखो। अभी तो ये बस शुरुआत है। जैसे जैसे नीट के एग्ज़ाम के डेट्स और पास आते जाएंगे, तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा दोस्त या ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो हमें हमारी गलतियां बताए और हमें सही रास्ते पर लेके आए। आई नो कि ये इम्पॉसिबल है, पर लेकिन मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है ये किताब। सो बेसिकली ये किताब आपको वो सारे मिस्टेक्स दिखाएगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रही है और उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन हिंडर हो रही है। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत and the best part of this book is that this book is available in both Hindi and English language. So I feel this book can be very fruitful for Hindi medium students because Hindi medium students के लिए mentorship videos YouTube पे बहुत कम available है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नीट और जेईई के प्रिपरेशन के टाइम पे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस किताब में अवेलेबल है। आप इस किताब को एज अ पर्सनल मेंटोर यूज कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे डीएम करते रहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर chemistry, how to prepare physics, how to prepare biology. So they ask about how to make timetable, how to avoid silly mistake, how to deal with backlogs. For such questions you can use this book. So I recently came to know about this book and I found this book is really very helpful for all the students who are preparing for NEET and JEE. So if you want to give this book a try, I will put the link in the description. You can check from there. अभी से ही प्रिपेयर्ड हो जाओ कि नीट के एग्जाम तक तुम्हें अपने मन की जो पीस है उसे बना के रखना है। तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, तुम्हें बस पढ़ते जाना है, अपना 100% करते जाना है। एक चीज़ मैं तुम्हें डेफिनेटली एश्योर कर सकती हूँ, अगर तुमने पीसफुली अपना 100% दिया तो रिजल्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आएगा। सो नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन रह जाता है, हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहले वो जो कि गलतियाँ करके सीखते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। जो खुद की गलतियों से सीखते हैं उनको सक्सेसफुल होने में ज़्यादा टाइम लगता है और जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं उनको कम टाइम लगता है। कई बार स्टूडेंट्स अपने टेस्ट के मार्क्स से डीमोटिवेट हो जाते हैं, जैसा कि मैं हुआ करती थी। मेरे भी टेस्ट में काफ़ी कम नंबर आते थे, 450 to 550 मार्क्स के बीच में ही मेरा स्कोर रहता था। तो मैं भी काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाती थी कि मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। पर लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी पॉजिटिविटी के साथ किया था। एज अ रिजल्ट आई गॉट द रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड। तो मैं भी तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि इस टाइम पे बिना रिजल्ट की परवाह किए बगैर अपना 100% दो। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सिलेक्टेड दिस ईयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।